हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिजन होल डायग्राम P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आज हमारा टर्म सिंबल्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे पिजन होल डायग्राम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जैसा हमने P2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किया था, पहले हमने P2 कॉन्फ़िगरेशन के टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो कैलकुलेट किए थे और उन्हीं अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पिजन होल डायग्राम हमने बनाया था। अब P2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास 15 अरेंजमेंट्स आ रहे थे जिनको एक ही टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजी था, लेकिन D2 के केस में ऐसा नहीं है। D2 के केस में जब आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे जो था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो हमें यह पता लगा कि n के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हमने 2 फिल करने हैं, तो हमें 10C2 का कॉम्बिनेशन निकालना है। 10C2 का कॉम्बिनेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल आएंगे 45 अरेंजमेंट्स। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के 45 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं और वो 45 अरेंजमेंट हमें शो करने हैं पिजन होल डायग्राम में। तो इसमें हमारे पास 2 कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि टेबल काफी बड़ा बनेगा तो मैं उसको सिंगल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कैसे, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि 45 अरेंजमेंट्स में हमने 3 तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज करने होते हैं, पैरेलल, पेयर्ड और ऑपोजिट। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तीनों केस में इकट्ठे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। मुझे पैरेलल वाला केस आपको अलग शो करना पड़ेगा, हो सकता है कि पेयर्ड और ऑपोजिट वाला भी अलग शो करना पड़े, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक में कंप्लीट कर पाऊं। तो ये हमारे पास हमारा क्राइटेरिया रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉल ml की वैल्यूज आप ऐसे वर्टिकल लिखते हो और कैपिटल ml की वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हो अरेंजमेंट्स को देख के। लेकिन यहाँ पे तो 45 अरेंजमेंट है, हो सकता है आप कोई एक आधा अरेंजमेंट जो है वो मिस कर जाओ, और अगर आप एक आधा अरेंजमेंट में मिस कर गए तो आपका सारा पिजन होल डायग्राम जो है वो गलत हो जाएगा, आप उनसे टर्म सिंबल नहीं निकाल पाओगे। तो इस केस में मैं आपको अरेंजमेंट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको कैपिटल ml की वैल्यूज पहले ही बता दूंगा। मतलब मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, जैसे अपने P2 कॉन्फ़िगरेशंस में अरेंजमेंट याद की थी, यहां पे आप वैल्यूज याद कर लेंगे और वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट शो कर देंगे। P2 में आप उल्टा कर रहे थे, P2 में आपने अरेंजमेंट बनाए थे, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज लिखी थी, लेकिन यहाँ पे अपने को पहले वैल्यूज लिखनी है और फिर वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट जो है वो शो कर देंगे। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब करके दिखाऊंगा तो आपको यही काम इजी लगेगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं D2 कॉन्फ़िगरेशन का पिजन होल डायग्राम, और D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ऐसे टर्म सिंबल्स डिराइव करने हैं जो हमारे सारे के सारे 45 अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा D2 कॉन्फ़िगरेशन का पिजन होल डायग्राम। अब क्योंकि आप D2 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए L की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और ml की वैल्यू आएगी -2, -1, 0, -1 और -2। तो ये हमारे पास हमारी सारी वैल्यूज हैं। अब इनको हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बना रहा हूं टेबल का फर्स्ट पार्ट जो सिर्फ पैरेलल स्पिन को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ पैरेलल स्पिन को। ये मैंने अलग से केस इसलिए लिया क्योंकि पैरेलल स्पिन के लिए S की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 1 आती है। पेयर्ड और ऑपोजिट इकट्ठे लेके चलूंगा क्योंकि उनमें S की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले वर्टिकल स्मॉल ml जो हमारे पास है -2, -1, 0, +1 और +2, ये 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं। इसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे कैपिटल ml की वैल्यूज डिफाइन करनी है। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं, आप पहले अरेंजमेंट करते थे, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ml की वैल्यू डिफाइन करते थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ml की वैल्यू पहले ही बता दूंगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ।
जैसे ये जीरो आंसर है, ये जीरो आंसर लाने के मेरे पास दो अरेंजमेंट है। मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन +2 में रखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन -2 में, तो मेरा आंसर 0 आएगा। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन -1 में रखता हूं और एक इलेक्ट्रॉन +1 में रखता हूं, तो भी मेरा आंसर जो है वो 0 आएगा। मतलब रिजल्टेंट वैल्यूज कुछ एक रिपीट होंगी, और हो सकता है कि आप एक आधा अरेंजमेंट मिस कर दें जिससे आप ये रिपीटेशन वाली वैल्यूज भूल जाएं। तो आप ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे, मैं आपको सीधा बता देता हूं। जो हमारे पास हमारी पैरेलल स्पिन होती है, ये मैं केस आपको बताता हूं पैरेलल स्पिन का। पैरेलल स्पिन में ml की वैल्यूज आती हैं -3 से +3 और -1 से 1, यानी कि -1, 0 और 1। पैरेलल स्पिन के लिए यही वैल्यूज आएंगी, आपको याद रखनी है। ml की वैल्यू -3 to +3 और -1 to +1। देखते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये वाले अरेंजमेंट तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा -1, 0 और +1, ये वाला अरेंजमेंट भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पैरेलल स्पिन के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट हैं। इनको आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बेनिफिट में रहोगे, अगर आप अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि एक आधा मिस हो जाए। अब देखो, मैंने आपको वैल्यूज पहले ही बता दी, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करनी है। कैसे अरेंज करेंगे? मुझे इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज करना है कि आंसर -3 आए। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन -2 में डाल देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन -1 में। जब दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? -3। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। अब -2 आंसर लाना है, कैसे लाऊंगा? एक -2 में और एक 0 में, ताकि दोनों को ऐड करूं तो आंसर -2 आ जाए। अब -1 यहां पे दो बार आ रहा है, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। -1 दो बार आने का मतलब है कि -1 लाने के दो तरीके हैं हमारे पास। देखते हैं कौन कौन से। यहां पे मैं -1 ला रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन -1 में फिल करके और एक 0 में फिल करके। -1 और 0 को फिल करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। दूसरा तरीका कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं फिल कर देता हूं -2 में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं फिल कर देता हूं +1 में। -2 और +1 ऐड करोगे तो उसके लिए भी -1 आएगा। इन्हीं अरेंजमेंट्स की मैं बात कर रहा था। आप हो सकता है कोई एक आधा अरेंजमेंट मिस कर दो अगर आप ऐसे अरेंजमेंट शो करते हो पहले, तो इसलिए मैंने आपको पहली वैल्यूज बता दी, ताकि इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट बना लो, आपका कभी भी डायग्राम जो है वो गलत नहीं होगा। तो ये आ गया। अब 0 लाने के भी दो तरीके हैं, जैसा मैंने बताया था, 2 और -2, 1 और -1, ये दो तरीके थे। फिर उसके बाद +1 लाने के भी दो तरीके हैं। +1 आएगा एक तो 1 और 0 करके, एक इलेक्ट्रॉन 1 में, एक इलेक्ट्रॉन 0 में। एक +1 आ सकता है 2 में से 1 माइनस कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 में और एक इलेक्ट्रॉन -1 में। तो ये हमारे रिपीटेड केसेस थे। अब इसके अंदर देखो, +2 और +3, +2 आएगा 2 और 0 के साथ, और +3 आएगा +2 और +1 के साथ। ये हमारे पैरेलल स्पिन के सारे अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम D2 कॉन्फ़िगरेशन का पैरेलल स्पिन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको वैल्यूज याद रखनी है, -3 to +3 और -1 से +1। तो ये हमारे पास हमारे अरेंजमेंट आ गए। अब इसी के अंदर देखो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं थोड़ा सा। ये हमारे पास हमारा पैरेलल स्पिन का केस आ गया। मुझे यहाँ पे टोटल 45 अरेंजमेंट बतानी है। 45 में से पैरेलल कितने बता पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरेंजमेंट तो ये हो गए, और 10 हो जाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, जैसे मैंने P2 में बताया था। तो 10 तो ये हो गए। 10 हम इनको ऑपोजिट करके ऑब्टेन कर सकते हैं।
पैरेलल स्पिन जो है वो 20 अरेंजमेंट डिस्क्राइब करती है। तो पैरेलल स्पिन के कितने अरेंजमेंट आ गए? 20 अरेंजमेंट आ गए। अब इसके लिए स्पिन की वैल्यू है हमारे पास 1, ml की वैल्यू आ रही है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एक सेट, और एक सेट आ रहा है -1 0 और 1 का। इस सेट के लिए L की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 3, जो लास्ट वैल्यू होती है वही होती है। इस सेट के लिए L की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1। मतलब पैरेलल स्पिन में S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 3 भी हो सकती है, L की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो पैरेलल स्पिन के लिए दो टर्म सिंबल हमारे पास कौन से आएंगे? स्पिन 1 है तो स्पिन स्टेट हो जाएगी 3, और L3 का मतलब है F, यहां पे L1 का मतलब है P। तो पैरेलल स्पिन के रिगार्डिंग ये दो टर्म सिंबल आ जाएंगे। ये मैंने अभी इसलिए सॉल्व कर दिए क्योंकि मैं इसको रब करूंगा, रब करने के बाद में आपको सेकंड केस शो कर सकता हूं, पेयर्ड और ऑपोजिट वाला, तो उसमें फिर मुझे दिक्कत आ जाती है आपको समझाने में। पैरेलल स्पिन के जो दो केस थे मैंने पहले डिस्कस कर लिए। D2 कॉन्फ़िगरेशंस के ये दो टर्म सिंबल आ गए जो पैरेलल स्पिन से रिलेट करती है। 45 अरेंजमेंट थे, मैंने 20 समझा दिए, 25 अरेंजमेंट रह गए और उनके टर्म सिंबल्स रह गए। उनको अब देखते हैं। तो ये टेबल मुझे यहां पे दोबारा बनानी पड़ेगी। अब टेबल में कोशिश करूंगा कि ऑपोजिट स्पिन और पेयर्ड स्पिन के लिए इकट्ठे बना दूं ताकि मुझे दिक्कत ना आए आपको समझाने में। फिर से वर्टिकल ml वैल्यूज -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। और यहां पे कैपिटल ml। अब पहले मैंने केस लेना है पेयर्ड वाला। पेयर्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो यहां आएंगे, या 1 में आएंगे, या 0 में आएंगे, या -1 में, और या -2 में। ये मेरा B पार्ट है जहां पे मैंने पेयर्ड स्पिन को कंसीडर किया। दोनों इलेक्ट्रॉन या तो +2 वाले में, या +1 वाले में, या 0 वाले में, या 1 वाले में, या 2 वाले में। अब इसमें देखो दोनों इलेक्ट्रॉन +2 में है तो 2 + 2 4, दोनों इलेक्ट्रॉन 1 में है 1 + 1 2, 0 -2 और -4। तो ये हमारे पास पेयर्ड स्पिन के क्वांटम नंबर्स आ गए, सॉरी रिजल्टेंट ml की वैल्यूज आ गई। तो ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि पेयर्ड की वैल्यू कभी भी ऑड नहीं आती, हमेशा इवन आती है। तो यहां देखो आप 4 2 0 -2 -4 ऑपोजिट सॉरी ऑड वैल्यू है वो नहीं है। पेयर्ड वाला केस शो कर दिया। अब लास्ट केस है हमारा ऑपोजिट स्पिन का। ऑपोजिट स्पिन में मैंने बताया था -3 to +3 और -1 to +1। जो अरेंजमेंट हमारे पैरेलल स्पिन के आते हैं वही अरेंजमेंट हमारे ऑपोजिट स्पिन के आते हैं। तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -1 0 और +1। तो ये हमारे पास हमारे ऑपोजिट स्पिन के अरेंजमेंट आते हैं। सेम उसी तरीके से अरेंजमेंट करनी है जैसे अपन ने पैरेलल में की थी। जैसे मुझे -3 शो करने हैं तो -3 शो करने का एक ही तरीका है, एक -2 में और एक -1 में। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये -2 में मैंने फिल कर दिया, सॉरी ये यहां पे फिल होंगे। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। अब -2 में एक -2 में और एक 0 में। -1 के मेरे पास दो केस हैं, एक -1 और 0 और एक है मेरे पास -2 और +1, ये वाला केस। सिमिलरली 0 के मेरे पास दो केस बनेंगे, -2 और +2 और एक बनेगा -1 और +1। तो ये मेरे पास केस है। +1 के हमारे पास दो केस बनेंगे, +1 और 0, 2 और -1।
फिर +2 का केस आएगा, +2 + 0 +3 का केस आएगा ये वाला। तो ये हमारे पास हमारे अरेंजमेंट हो गए यहां से ऑपोजिट स्पिन के। ऑपोजिट स्पिन के केस मैंने आपको यहां पे बता दिए। अब इसके अंदर देखो, ये हमारे पास हमारा केस आ गया। टोटल अरेंजमेंट थे हमारे पास 45 में से 20 अरेंजमेंट मैंने प्रूव कर दिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑपोजिट स्पिन के 10 अरेंजमेंट मैंने शो किए, और 10 इससे उल्टे हो जाएंगे जब आप स्पिन चेंज कर देंगे। तो ऑपोजिट स्पिन भी 20 अरेंजमेंट शो करते हैं। पेयर्ड के अंदर हमारे पास 5 अरेंजमेंट है, तो टोटल कितने हो गए? 25 अरेंजमेंट। 20 में पहले शो कर सका हूं। 45 अरेंजमेंट का टेबल मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब पेयर्ड वाला केस तो हम सारा सॉल्व कर चुके हैं ना। पेयर्ड के अंदर मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी थी, और उसके लिए मैंने आपको टर्म सिंबल भी निकलवा दिए थे। अब सॉरी, पैरेलल के लिए निकलवा दिए थे। पेयर्ड और ऑपोजिट के लिए अब आप काम कर रहे हैं। पैरेलल वाला केस मैं आपको करवा चुका हूं, तो पेयर्ड और उसके लिए देखो ऑपोजिट के लिए। पेयर्ड और ऑपोजिट के लिए स्पिन की वैल्यू है 0। अब ध्यान से देखो, ml की वैल्यू है 4 2 0 -2 -4, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 -1 0 और 1। इनके मुझे सेट बनाने हैं, बनाता हूं सेट। -4 से शुरू करता हूं, जो जो यूज करूंगा वो काटता जाऊंगा। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। एक सेट तो ये बन गया। अब इस सेट को बनाने के बाद एक सेट और बन सकता है 2 वाला। -2 -1 0 1 और 2, ये सेकंड सेट बन गया। सारे नंबर कट गए, बस एक 0 रह गया। तीसरा सेट बनेगा 0 का। इस सेट के लिए लास्ट वैल्यू 4 आ रही है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 4। इसके लिए L की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसके लिए L की वैल्यू आ जाएगी 0। तो पेयर्ड और ऑपोजिट स्पिन के लिए ये 3 वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल थी। अब S की वैल्यू 0 है, तो स्पिन स्टेट आएगी 1। 4 का मतलब है G, 2 का मतलब है D, 0 का मतलब है S। तो ये तीन सिंबल हमारे पास टर्म सिंबल्स ये आ गए हैं पेयर्ड और ऑपोजिट स्पिन के लिए। तो पहले 2 निकाले थे, अब 3 निकाले। D2 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए टोटल 5 टर्म सिंबल ऐसे आ जाती हैं, जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, कंप्लीट अरेंजमेंट जो होती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये था हमारा पिजन होल डायग्राम का काम। पिजन होल डायग्राम से हमारा टर्म सिंबल का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।